हेलो फ्रेंड, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो 58 जो बहुविकल्पीय प्रश्न देखे थे उसके आगे के प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखेंगे इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ वर्तमान सरकार ने कब किया। तो यह किया 11 अक्टूबर 2014 को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SISRY का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। तो यह हुआ है 1 दिसंबर 1997 को। इस प्रकार भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य जनता को बैंकों से जोड़ना। शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया। 15 अगस्त 1983 ईस्वी को किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय किया गया था। 6 योजनाओं का विलय किया गया था। इस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है, कौशाम्बी। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है, सीतापुर में। इस प्रकार गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर क्या, लखनऊ स्थित है। इस प्रकार भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह फैजाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यह है वाराणसी में स्थित। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। इस प्रकार हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए हैं जो कन्नौज और प्रयागराज में हुए थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया गया था आगरा में। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। यह देवा शरीफ में लगता है। इस प्रकार चोरी चोरा किस जिले में स्थित है, चोरी चोरा है गोरखपुर जिले में स्थित। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। कालपी नगर किस नदी के तट पर है। तो यह यमुना नदी के तट पर। विख्यात भारत का माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो पवन सीरीज है उसके जो बहुविकल्प हैं वो हम देख रहे हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलन नहीं है। वृंदावन मथुरा ये सही है। JK मंदिर लखनऊ ये गलत है। विश्वनाथ मंदिर ये सही है और देवी पाटन मंदिर ये भी सही है। किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी को। इस प्रकार हम देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, चंपारण में। थियोसोफिल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा। यह संबंध रहा है होम रूल से। इस प्रकार वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है। यह होता है क्षोभ मंडल पर। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा होती है जो वो होती है पर्वतीय वर्षा। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो यह ज्ञानपुर पंप नहर योजना नहीं है। बाकी गोकुल बैराज परियोजना और लवकुश गंगा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, बिरहा।
2001 और 11 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि दर रही है? यह 20.09%। भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछड़ेपन का सर्वाधिक कारण क्या रहा है? सर्वाधिक कारण रहा है देश की विख्यात जनसंख्या। जो विशाल जनसंख्या है अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है एवरेस्ट। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो यह है खनिज क्षमता। बाकी पर्वत, भूमध्य रेखा, दूरी, प्राकृतिक वनस्पति सब। लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? तो राजा कुंवर सिंह संबंधित थे जगदीशपुर से। इस प्रकार हमारे जो 98 प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न चतुर्थ सेमेस्टर वो कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार DLED और CTET, UPTET से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर इसमें आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो एक एक करके हम सब जो वीडियो हैं वो अपलोड करते रहेंगे। इस प्रकार हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।